सब लोग? आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी। एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट और आज हम बात करेंगे WCL के बारे में पैशन इस क्रिकेट शो में। WCL में एक्चुअली फाइनल में पाकिस्तान लेजेंड्स, पाकिस्तान चैंपियंस और साउथ अफ्रीका चैंपियंस पहुंची थी और साउथ अफ्रीका चैंपियंस को आप ऐसा बोल सकते हैं कि AB डिविलियर्स ने अकेले ही जितवा दिया। एक्चुअली 195 बनाई थी पाकिस्तान की टीम ने, एक दो अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। हालांकि शुएब मालिक ने बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग 20 रन बनाए 25 बॉल्स में। अगर 15-20 रन और होते तो मुकाबला थोड़ा और जबरदस्त हो सकता था, लेकिन बैटिंग में AB डिविलियर्स ने बिल्कुल डोमिनेट कर दिया और पाकिस्तान को कुछ मौका ही नहीं मिला मैच में वापस आने का, क्योंकि AB डिविलियर्स ने 10 ओवर के अंदर साउथ अफ्रीका को 110-120 तक पहुंचा दिया, ऑलमोस्ट अकेले के बलबूते पर ही। और JP डुमिनी के साथ उनकी बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप हुई। AB डिविलियर्स, दैट सेम प्लेयर, दैट सेम स्विंग ऑफ द बैट एंड अमेजिंग स्ट्रोक प्लेइंग एबिलिटी। सबसे पहले वो थोड़ा एक बार लेग साइड में चले जाते हैं, वॉकिंग अक्रॉस द स्टंप्स करके ऑफ स्टंप पे चले जाते हैं। सबसे पहले लेग साइड में जाते हैं, रूम बनाते हैं, फिर ऑफ साइड में इनसाइड आउट शॉट खेलते हैं, या फिर लेग साइड में रूम बना के और फिर लेग साइड में स्विप मार देते हैं, या तो फिर वॉकिंग अक्रॉस द स्टंप्स करके वो ऑफ साइड में 6 स्टंप पे चले जाते हैं और वहां से फिर लेग साइड में स्विप शॉट लगा देते हैं। शानदार स्विप शॉट्स लगाए थे उन्होंने कुछ पूरे टूर्नामेंट में। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी टूर्नामेंट में उनकी जो फॉर्म रही, उन्होंने पहले मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन इसके बाद सबसे पहले उन्होंने अपना फॉर्म थोड़ा बहुत दिखाया इंडिया चैंपियंस के खिलाफ, जबकि उन्होंने 31 बॉल्स में शानदार 60 रन किए, कुछ अच्छे शॉट्स खेले, पुल्स मारे, हुक मारे। और एक चीज मैं बहुत आपको बताना चाहूंगा उनकी बैटिंग के बारे में, जो कि मुझे लगा कि अमेजिंग है, कि उनकी जो बैट स्विंग है ऐसे बैट को घुमाने की जिसके लिए वो जाने जाते हैं। चेक ड्राइव तो वो बहुत मारते हैं, जिसमें वो पूरा शॉट नहीं खेलते, लेकिन एक्स्ट्रा थंप और पंच टाइप देते हैं, जिससे कि बॉल और ज्यादा बाउंड्री की तरफ जल्दी चली जाती है। जो कि उन्होंने अपने इंटरव्यूज में भी बताया कि ये मैं चेक ड्राइव खेलता हूँ, बैटिंग ऑन द बॉक्स, राइट। लेकिन इससे के अलावा भी जब से वो क्रिकेट से रिटायर हुए हैं वो बहुत ज्यादा गोल्फ खेलते हैं। तो एक्चुअली ये केविन पीटरसन हमेशा बोलते रहते हैं अपनी इंटरव्यूज में कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं, तो गोल्फ के लिए आपकी बैट की स्विंग अच्छी होगी, क्योंकि गोल्फ में आप हमेशा इस तरह से शॉट मारते रहते, गोल्फ शॉट मारते रहते। तो आप व्हेन यू डू दिस रेगुलरली फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट हैपेंस इज दैट आपकी एक स्टिक को घुमाने की जो एबिलिटी होती है उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है आपको। आप स्टिक को और भी ज्यादा जल्दी घुमाते हो। व्हेन यू डू दिस continuously, your swing gets better, right? आई एम श्योर कि आप सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरह से उनकी स्विंग और बेहतर हो गई है, और ये मुझे तब क्लियरली दिखा जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जबकि उन्होंने शतक किया, 51 बॉल पे 116 नॉट आउट किया, और 153 साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने बिना किसी विकेट के चेस कर दिया। तब मैंने देखा एक पीछे उन्होंने शॉट मारा फाइनल लेग में चौका, जबकि उनका बैट ऑलमोस्ट यहाँ तक घूम गया था। आप समझ रहे हैं, यहाँ तक घूम गया था। तो ये तो स्विंग से आता है ना, तो ये स्विंग जो है उनकी और गोल्फ खेलने की वजह से बेहतर हो गई है। और उनकी क्रिकेट को देख के लगता ही नहीं है कि उन्हें अब इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़े 7 साल और IPL छोड़े भी लगभग 4 साल हो चुके हैं। और आई एम श्योर फैंस चाहते होंगे उनकी बैटिंग को स्पेशली WCL में देखने के बाद कि आइए प्लीज और 1-2 साल आराम से IPL आप खेल सकते हैं, तो प्लीज खेलिए और एंजॉय कीजिए IPL को, और ताकि हम सबको भी मौका दीजिए कि आपकी बैटिंग को हम फिर से एंजॉय कर सके। और उन्होंने 3 शतक लगाए हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला इंडिया चैंपियंस के खिलाफ उन्होंने 31 बॉल पे 60 किया, एक शानदार यूसुफ पठान की कैच बाउंड्री में रन करते हुए उन्होंने पकड़ा। इसके अलावा भी कुछ बाउंड्रीज उन्होंने थ्रू अपनी फील्डिंग, जिसके लिए वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे तो जाने जाते थे, बेहतरीन फील्डिंग के लिए उन्होंने वैसा बिल्कुल किया सेम चीज, और बहुत सारे रन्स बचाए। एक रिले कैच हुआ, उन्होंने कैच किया, बाउंड्री के बाहर चले गए, दूसरे के हाथ में दिया, दूसरे ने कैच लिया। इस तरह से आज के क्रिकेट में देखा जाता है वही। और जबरदस्त फील्डिंग उन्होंने किया। हमेशा जब ये खेलते थे तो विकेट कीपर भी बहुत सारे अच्छे कैचेस लेते थे, एंड मोर देन दैट ही वाज अ ब्रिलियंट फील्डर। ही यूज्ड टू टेक सम amazing catches and he had special trainings for that also.
और उनकी आई बहुत अच्छी है, क्योंकि जब ये जैक कैलिस के साथ क्रिकेट खेला करते थे, अब मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये एक चीज करते थे कि बैटिंग प्रैक्टिस से पहले, बैट से प्रैक्टिस करने से पहले ये एक स्टंप लेते थे और एक स्टंप लेके स्टंप से बॉल को हिट करते थे। अब स्टंप एक बहुत ही थिन चीज है, अगर आप स्टंप्स के साथ, आप सोच लीजिए इनका साइकोलॉजी इसके पीछे कि अगर आप स्टंप्स के साथ हर बॉल को कनेक्ट कर पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं, तो इजीली यू विल प्ले विद द बैट, क्योंकि जब आप बैट से खेलेंगे आपका हाथ अगर स्टंप्स के साथ मतलब सिंक्रोनाइज करके हर बॉल कनेक्ट करने में आपकी मदद कर रहा है, तो जब आप बैटिंग करेंगे विद द बैट इन योर हैंड, व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग, यू विल सी इट बेटर एंड यू विल कनेक्ट ईच एंड एवरी बॉल लिटरली। सो इस तरह की ट्रेनिंग्स उनकी हुआ करती थी, ट्रेनिंग रिजीम, जब ये क्रिकेट खेलते थे इंटरनेशनल स्तर पे या फिर इसके बाद फ्रेंचाइजी लेवल पे भी। तो और मतलब इनकी अमेजिंग बैटिंग आप लोग देखिए, मतलब किस तरह से वो लेग साइड में रूम बनाते हैं और लेग साइड में लेग स्टंप की तरफ हट के रूम बनाते हैं ऑफ साइड में, या फिर ऑफ साइड में वॉक अक्रॉस द स्टंप्स करके जाके मतलब फिर लेग साइड में स्वीप मारते हैं। तो ये सब शॉट्स उन्होंने दिखाए। और एक और चीज मुझे उनकी बैटिंग में जो दिखी, जो कि जब ये खेलते थे रेगुलरली इंटरनेशनल क्रिकेट तब भी दिखती थी, कभी कभी ये खड़े खड़े फास्ट बॉलर्स को बिल्कुल स्ट्रेट मतलब ऐसे स्विंग करके उठा के छक्के मारते थे। ऐसे बहुत सारे सिक्सेस उन्होंने थ्रू आउट दी WCL मारे हैं, सबसे पहले इंग्लैंड के बॉलर्स को, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को, इसके बाद फाइनली पाकिस्तान के बॉलर्स को, और कुछ बहुत अच्छे पुल शॉट्स भी लगाए हैं उन्होंने। एंड ही हैज द मसल पावर बिकॉज ही स्टिल वर्क्स रियली हार्ड ऑन हिज फिटनेस, मेंटेन्स अ गुड लाइफस्टाइल, और वो सब उनकी बैटिंग में, उनकी एजिलिटी में, फिटनेस में, हार्ड वर्क जो वो करते हैं वो उनकी बैटिंग में दिखी WCL में। एंड एट लास्ट जो एक ख्वाब बहुत अरसे से अधूरा था सारे एबी डिविलियर्स फैन का, एक मैं भी हूं उनमें से, और वो ख्वाब पूरा हुआ कि एबी डिविलियर्स ने रिटायरमेंट के बाद ही सही, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं हुआ, रिटायरमेंट के बाद ही सही, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स ही सही एक वर्ल्ड कप जीती। ट्रॉफी बहुत खूबसूरत है और एबी डिविलियर्स के हाथों में ये और भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और मैंने देखा जब ये ट्रॉफी को पकड़ रहे थे, साउथ अफ्रीका की जो फ्लैग है उन्होंने अपने पीठ के पीछे बांध के रखी थी। सो दैट मीन्स एबी डिविलियर्स इज साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इज एबी डिविलियर्स, बट दैट डजंट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द इंडियन फैंस, राइट? बिकॉज फॉर अस इज RCB, ऑल RCB, क्योंकि एबी डिविलियर्स अब इंडियन हो चुके हैं। IPL की फाइनल होती है वो आ जाते हैं, भारत किसी बड़े सीरीज में खेलने जाती है और वो भारत को सपोर्ट करने लगते हैं दिल से, वो भारत को ही दिल से सपोर्ट करते हैं। मतलब ये तो मुझे पता है, उनकी बातों से भी क्लियरली झलकता है, क्योंकि मैंने उनके चैनल्स को रेगुलरली मैं फॉलो करता हूँ और पहले भी मैंने किया है। तो ही ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ मतलब इंडिया, और अच्छी सब हमेशा अच्छी बातें करते, तो इससे तो आपको पता चलता है। सो ही इज ऑल्सो इन इंडियन। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम अ बिट सैड कि भारत हार गई उनके सामने साउथ अफ्रीका से, लेकिन इस बात की बहुत खुशी है कि साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स जीत ली है। और एबी डिविलियर्स ने 3 शतक किए हैं। सबसे पहले उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 153 चेस करते हुए अकेले 116 किया, 51 बॉल्स पे हमला के साथ पार्टनरशिप की और अकेले 10 विकेट से जिता दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 46 बॉल में 123 किया और सारे बॉलर्स को बिल्कुल मतलब एक के बाद एक छक्का चौका लगाया। आप इमेजिन कीजिए वो 12वें ओवर में आउट हो गए, तब उनका स्कोर था 46 बॉल में 123। साउथ अफ्रीका ने कुछ 100 रन से ऑस्ट्रेलिया को मैच में हराया। सेमीफाइनल बहुत ही क्लोज रहा, बिल्कुल वन ऑफ द IPL गेम्स, 1 रन से हराया। साउथ अफ्रीका ने 185 किया, ऑस्ट्रेलिया 184 तक पहुंची, जो कि बहुत ही क्लोज था। लेकिन फाइनल में जेपी डोमिनी ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया और एक लंबी पार्टनरशिप की, दोनों ने 109-110 रन की करीब। डोमिनी ने स्लो स्टार्ट किया, डिविलियर्स को सिंगल्स देके स्ट्राइक दिया, बाद में उन्होंने भी थोड़ा टेम्पो अपलिफ्ट किया और मतलब फाइनली साउथ अफ्रीका को जीत दिलाई। तो जरूर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की जो वीडियोस है यूट्यूब में, इसको एंजॉय कीजिए और एबी डिविलियर्स की बैटिंग को देखिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि जब ये खेलते थे और अब जब ये खेलते थे, दोनों मतलब पीरियड्स की बैटिंग में आपको कोई डिफरेंस दिखता है? क्योंकि मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। आज का वीडियो यही तक। आई होप यू लाइक माई वर्क। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक दैट प्लीज कीप वॉचिंग माई चैनल, and thanks for your love, thanks for your subscription. Till the next video, live life king size. Bye.